दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन रखा है लेट x इक्वल्स टू x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, लेकिन कौन से पॉइंट है? इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कैसे? देखो x, y बिलोंग्स टू z क्रॉस z दे रखा है, इसका मतलब x और y दोनों के दोनों इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा कौन से पॉइंट है, कौन से इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, वो ये बता रहा है ना। कैसे बता रहा है? देखो ये कर्व लिखा हुआ है, अगर आप इक्वल टू 1 कर दोगे तो ये एलिप्स हो जाएगा, अगर आप y स्क्वायर 5x कर दोगे तो पैराबोला दिखेगा, लेकिन ये लेस देन दे रखा है इनिक्विटी, मतलब ये आपको एरिया बता रहा है कि कौन से अंदर वाला रीजन है, और ये पैराबोला y स्क्वायर लेस देन 5x है, तो ये रीजन बता रहा है कि किस रीजन के अंदर पॉइंट है। तो इक्विटी आपको कर्व बताता है और इनिक्विटी आपको बताता है कौन से रीजन के अंदर पॉइंट है या कौन से रीजन के अंदर से पॉइंट आपको लेना है। तो ये दो कर्व दे रखे हैं। अच्छा एंड मतलब कि इन दोनों का कॉमन रीजन देखना है, उसी के अंदर ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक कर्व एलिप्स है और एक कर्व पैराबोला है, दोनों को बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब दे रखा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p q r आर रैंडमली चूजन फ्रॉम x, ये कैपिटल X दे रखा है, इसके अंदर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है और वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स किस रीजन के होने चाहिए? इन दोनों के कॉमन रीजन के होने चाहिए। उन कॉमन रीजन में से आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं p q r, और ऐसे सेलेक्ट करने हैं ताकि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ताकि p q r जो हो जाए वो एक ट्रायंगल बने जिसका एरिया एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव तो होता है, ये एरिया इंटीजर होना चाहिए। अब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ले लो, मिलाकर प्रोबेबिलिटी के साथ रखा है। अब देखो कैसे करेंगे। अब बताओ x स्क्वायर बाय 8 प्लस का y स्क्वायर बाय 20 इक्वल्स टू 1 है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कर्व बना रहा हूं x स्क्वायर बाय 8 प्लस y स्क्वायर बाय 20। तो आपको पता है कि अगर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है तो एलिप्स होता है, लेकिन उसमें b स्क्वायर अगर a स्क्वायर से बड़ा होता है तो यहाँ पर जो कर्व होता है एलिप्स का वो वर्टिकल शेप में होता है, मतलब ये वाला इस प्रकार से कोई कर्व होगा। हाँ यार ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब इसको देखो कैसे कर रखा है अपन ने, है ना। इसको अपन जूम करेंगे और बढ़िया सा कर्व बनाएंगे। अब देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 5x, अगर मैं पैराबोला देखूं तो इक्वलिटी लगा के तो मैं कर्व बना रहा हूं, तो ये मान लो ये कर्व कौन सा हो गया? x स्क्वायर बाय 8 प्लस का y स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल्स टू 1, दिस 20 इज इक्वल्स टू 1, और ये पैराबोला आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। अब यहाँ पर आपको इक्विटी नहीं इनइक्विटी दे रखी है। इनइक्विटी का मतलब ये है कि x स्क्वायर बाय 8 प्लस का y स्क्वायर बाय 20 लेस देन 1 का मतलब ये है कि वो रीजन सेलेक्ट करो, एक रीजन इसका बाहर वाला, एक रीजन इसका अंदर वाला। तो लेस देन 1 बोला है, इसका मतलब अंदर वाला रीजन आपको सेलेक्ट करना है। जो इंटीग्रल पॉइंट्स होने चाहिए वो अंदर वाले के रीजन के अंदर होने चाहिए, लेकिन अभी तो अपन अंदर वाले रीजन सिर्फ एक कर्व की बात कर रहे हैं। एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों का कॉमन रीजन होना चाहिए। अब y स्क्वायर लेस देन 5x है, y स्क्वायर लेस देन 5x है, तो इसके नीचे वाला रीजन, तो अब इस पैराबोला के अंदर वाला रीजन ये वाला बीच वाला, और ये एलिप्स के अंदर वाला रीजन, तो कॉमन पार्ट अगर आप देखोगे तो कॉमन पार्ट ये पूरा आएगा, मतलब ये शेडेड जो है ये आपका कॉमन पार्ट है। हाँ या ना। तो इसी के अंदर आपको इंटीग्रल पॉइंट्स देखने हैं, तो जितने इंटीग्रल पॉइंट्स आप बता पाओगे वो तो टोटल में आएगा। हाँ या ना। और उसमें से फेवरेबल क्या होगा, वो 3 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके लिए ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल क्या होगा, जितने पॉइंट्स आप बना पाओ इंटीग्रल उसमें से 3 सेलेक्ट करना, और उनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्या? पॉजिटिव इंटीजर ही ट्रायंगल का एरिया होना चाहिए, वो आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ सबसे पहले ये दोनों कर्व को सॉल्व करके मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, ताकि ये वाला बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो होगा नहीं y कोऑर्डिनेट, इससे छोटा y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, तो y कोऑर्डिनेट इसके नीचे साइड होगा, इसके ऊपर साइड होगा। तो y में कौन कौन से इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन देखने चलते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहले कर्व दे रखा है आपको x स्क्वायर बाय 8 प्लस का y स्क्वायर बाय 20 इक्वल्स टू 1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? जब आप y को 0 रखोगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू अगर 8 हो गई तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√2। तो ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी 2√2, 0। ये बात सबको समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट तो है 0,0, ये अंदर वाला पॉइंट होगा 1,0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, तो इसी के आगे आएगा 2√2,0। क्या बात समझे? इसका मतलब x कोऑर्डिनेट में देखूं तो x कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक होगा, लेकिन उसमें इंटीग्रल पॉइंट्स केवल दो ही होंगे, 1,0 और 2,0 x एक्सिस पर। ऊपर भी देखेंगे और नीचे भी देखेंगे, है ना, सिमेट्रिक एरिया बन रहा है। तो उससे पहले मैं आपके दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं। अच्छा ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे? दोनों को सॉल्व करके। जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा मतलब x स्क्वायर बाय 8 प्लस का y स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 5x को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 8 प्लस का 5x बाय 20 इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो निकल के आएगा x स्क्वायर बाय 8 डिवाइड कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा x बाय 4 प्लस का इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू शुद्ध 2 रखो, देखो 2 रखते ही 4 बनेगा, 4 बाय 8 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2/4 कितना 1/2 प्लस 1/2 कितना 1। तो कुल मिलाकर ये वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 पर अब y कोऑर्डिनेट देखना। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस पे भी लाया करेगा, इस पे भी लाया करेगा, तो उससे अच्छी इक्वेशन तो ये है। तो जैसे ही आपने x को 2 रखा तो ये 5 × 2 10 बन गया, तो y स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस का √10। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 2, √10, और ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी 2, माइनस का √10।
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर आप देखो, हमें ये 2 पॉइंट्स पता, इनके बीच में पता। अब इस रीजन के अंदर कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट है वो देखते हैं। देखो ये 2,0 है, ये होता है 2, √10 होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग से नीचे जो आएगा वो एक पॉइंट ऐसा आएगा 2,3 वाला, है ना। 3 पॉइंट समथिंग से जस्ट नीचे वाला इंटीजर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 3, और उसके एक नीचे और देखें तो 2,2, उसके जस्ट एक नीचे और देखें तो 2,1। तो ये 2,1 हुआ, ये 2,2 हुआ, ये 2,3 हुआ। तो ये 3 इंटीग्रल पॉइंट ऊपर आए तो 3 इंटीग्रल पॉइंट वैसे के वैसे नीचे आएंगे। ये हो जाएगा आपका 2, -1, 2, -2, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, -3, ये 2, -√10 तो आएगा नहीं। तो ये 3 इंटीग्रल पॉइंट नीचे आए, 3 इंटीग्रल पॉइंट ऊपर आए, और एक पॉइंट आपका ये है। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक में y में जो इंटीजर आ रहा है और x में जो इंटीजर आ रहा है वो 7 पॉइंट हो गए, मतलब 3 नीचे 3 ऊपर और एक ये। अब 1 को देखते हैं, x अगर 1 है तो क्या क्या आता है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, +- √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग से ऊपर नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 1 हो गया, यहाँ पर आएगा 1.1, 1,1, यहाँ पर आएगा 1,2, अब वैसा वैसा नीचे आएगा। अच्छा जैसे आप 1,3 रखोगे तो 1,3 ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो आप देखो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा नीचे वाली रीजन को, क्योंकि आपका कर्व क्या है, y = 5x। अगर आप x को y को 3 रखते हो तो ये 9 बन जाएगा, और यहाँ पे x को 1 रखते हो तो लेस देन, तो ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये रीजन तो बाहर चला गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। तो जो पॉइंट कंसीडर होगा x1 के साथ वो 1,1 और 1,2, जितना ऊपर उतना नीचे 1, -1, और ये जाएगा 1, -2। तो आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास जो इंटीग्रल पॉइंट्स है, देखो 0,0 इंक्लूड नहीं होगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। जब भी आपने देखा यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, लेस देन है, यहाँ पर भी क्या है, लेस देन है। इसका मतलब अंदर वाला पार्ट, बाउंड्री वाला पार्ट भी नहीं। तो आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पॉइंट आपको ऐसे नजर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। एक्स मैं और थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे नजर आ गए। ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,1, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,2, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, -1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, -2। मैं वो सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं जो कि आपके इस एरिया के बीच में लाए गए, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 7.2 वाले, तो ये हो जाएगा 2,0, ऊपर हो जाएगा 2,1, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा 2,2, और इसके ऊपर भी एक पॉइंट है 2,3, आया ना। नीचे भी ऐसे पॉइंट होंगे 2, -1, 2, -2, और ये हो जाएगा 2, -3, तो 1, 3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 + 7 कितने हो गए, 12 हो गए। तो कुल मिलाकर 5 + 7 12। तो जब मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल 12 में से तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने हैं PQR के लिए। तो ये 12 कोऑर्डिनेट है टोटल मिला के। 12 में से ट्राइंगल के लिए तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12C3, बोलो हाँ। अब हमें फेवरेबल में वो चाहिए जिसका एरिया क्या होना चाहिए, जिसका एरिया इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव तो होगा इसी, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखो इंटीजर कैसे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपको ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, हाँ या ना। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि देखो ये 1 है और ये कितना है 2, तो ये 1,2 है और ये कितना हो जाएगा 2,2, ये वाला पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली तो दूरी हमेशा 1 है, हाँ या ना। अगर मैं 2 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करूं, मतलब ये हाइट तो हमेशा कितनी है 1, यहां से यहां तक का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 1, 1, 1, 1। तो आप ऐसा देखो कि ट्राइंगल बनने के लिए बेटा, ट्राइंगल बनने के लिए आपको हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए। अगर मैं बेस ये ले लेता हूं और हाइट हमेशा 1 है, तो बेस कुछ ऐसा लूं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं 2 पॉइंट यहां से लूं जो कि बेस बन जाए और हाइट हमेशा 1 रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइट तो हमेशा 1 हो जाएगी, ये वाली पार्टी तो 1 हो जाएगी। अब ये पूरा एरिया जो है, इसको इंटीजर होने के लिए बेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सोचो, मैं अगर यहां से एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे देखो तो यहां से लेकर यहां तक हाइट हो जाए, मतलब कुल मिलाकर इन 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है 1, तो हाइट को हमेशा मैं 1 फिक्स कर देता हूं, क्लियर है। तो अगर मैं हाइट को 1 रखता हूं तो 2 पॉइंट यहां से लेने पड़ेंगे या 2 पॉइंट यहां से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं हाइट 1 रखता हूं तो 2 पॉइंट यहां से लेता हूं तो देखो ट्राइंगल बन गया, या मैं बेस यहां से लेता हूं और हाइट यहीं पे रखता हूं तो देखो 1 हो गया। तो कुल मिला के हाइट को मैं फिक्स कर देता हूं 1 है ना, वो तो हो ही गई फिक्स 1 हो गया। तो हाइट अगर 1 है तो बेस के लिए आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हाइट अगर 1 हो गया तो बेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन मतलब अगर मैं इन 2 पॉइंट को ले रहा हूं तो इन 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वही तो बेस होगा। बेस क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। तो दूरी जो होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें से मेरे को ऐसे 2 पॉइंट उठाने हैं, इधर से तो 1 पॉइंट उठाना है,
इधर से एक पॉइंट उठाऊंगा, इधर से 2 पॉइंट उठाऊंगा, ताकि तीनों मिलकर क्या बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, जिसका हाइट क्या होगा 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 2 पॉइंट उठाना है, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे उठाने हैं जिनका डिफरेंस लेने पर मेरे को इवन मिले। तो इवन कैसे कैसे मिल सकता है, पहले आप ये देखिए। इवन मिल सकता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्योंकि 2 तो सेम है, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब मैं एक कोऑर्डिनेट तो ये ले सकता हूँ 1, है ना। तो ये एक केस आ गया, केस ले रहा हूँ, केस के अंदर 2 पॉइंट है। तो अगर मैं ये केस ले रहा हूँ तो मेरे को हमेशा क्या बेस मिल रहा है, इवन बेस मिल रहा है, इवन डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पर दूसरा मैं ये ले सकता हूँ 2, 2 और 0, ये 2, 0 वाला, क्योंकि इन दोनों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस भी कितना है 2 है। वैसे ही मैं यहाँ पे 2, 1 और 2, -1 ले सकता हूँ, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 2। वैसे ही मैं यहाँ पे 0 और 2 माइनस का 2 ले सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा 2। वैसे ही मैं यहाँ पर -1 और माइनस का 3 ले सकता हूँ। अब देखो कितने हो गए, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, मतलब डिफरेंस 2 के साथ मैं 5 केस ले रहा हूँ। तो डिफरेंस 2 के साथ मेरे पास यहाँ पर 5 केसेस आ गए। 5 केस के मतलब ये है कि जैसे मैं 5 केस में से एक भी केस सेलेक्ट करता हूं, मेरे पास 2 पॉइंट आते हैं, और वो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जिनका बेस हमेशा इवन होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इवन होने के लिए ये हमेशा नहीं होगा कि 2 ही हो, भैया 4 भी तो हो सकता है। तो 5 केस तो डिफरेंस 2 के साथ आ गए। अब अगर डिफरेंस 4 की बात करूं तो देखो डिफरेंस 4 यहाँ वाला एक पॉइंट 3 और -1 का डिफरेंस कितना होगा 4, तो 1.4 डिफरेंस के साथ ये आ गया। इवन डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस 2 हो, 4 हो, 6 हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन 6 से ज्यादा डिफरेंस आ नहीं सकता, क्योंकि 3 माइनस और माइनस का 3, इससे ज्यादा डिफरेंस आ नहीं सकता। तो मैं डिफरेंस 2 देखूंगा, डिफरेंस 4 देखूंगा, डिफरेंस 6 देखूंगा। तो डिफरेंस 2 के साथ कितने केस आ गए, डिफरेंस 2 के साथ आपके केसेस आ गए 5। तो 5 केसेस डिफरेंस 2 के लिए है, डिफरेंस 2 के लिए आपके पास 5 केसेस है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब डिफरेंस 4 देखते हैं। तो एक केस ये 3 और -1 वाला, दूसरा केस कितना हो जाएगा 2, 2 और आपका हो जाएगा ये 2, -2, तो दूसरा वाला ये वाला 2 केस हो गए। तीसरा हो जाएगा 2, 1 और 2, -3, तो ये तीसरा केस हो गया। अब इसके नीचे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब डिफरेंस 4 के साथ कितने केस हो गए, 4 के साथ आपके 3 केस हो गए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 3 केस कौन कौन से, भैया ये 2 पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 है, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, y कोऑर्डिनेट 4 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस 4 हो गया, और यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिए तो भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, ये 2 पॉइंट लिए तो इनका डिफरेंस 4। अब डिफरेंस 4 के बाद क्या आएगा, इवन डिफरेंस में 6, तो 6 वाला का डिफरेंस ले लो तो एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही केस आ रहा है जिसमें 2 पॉइंट आ गए 2, 3 और 2, -3, तो कुल मिला के डिफरेंस 6 के साथ आपके पास एक ही केस है, हाँ या ना। तो कुल मिला के जैसे ही आप इन 5 + 3 + 1 केस, तो टोटल मिला के कितने केस हो गए, ये आपके 9 केस हो गए। इन 9 केस में से कोई सा भी एक केस लेते हो ना, आपको ऐसे 2 पॉइंट मिलते हैं इस साइड से जो कि बेस बनेंगे, जिनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो इवन डिवाइडेड बाय 2 आपका इंटीजर ही आएगा। तो कुल मिला के यहां से मैं जितने तरीकों से 9 में से एक केस लूंगा, उतने तरीकों से मेरे को 2 पॉइंट सेलेक्ट होंगे। तो ये हो जाएगा 9C1। 9C1 क्यों, 9 केसेस में से, दीज आर द 9 केसेस। इन 9 केसेस के अंदर हर केस में क्या है, 2 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, और वो 2 पॉइंट्स कैसे हैं, जिनका डिफरेंस क्या है, इवन है। तो कुल मिला के 9 में से अगर मैं एक केस लेता हूं तो आई विल गेट 2 पॉइंट्स, आई विल गेट 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट मिल गए। अब एक पॉइंट यहां से चाहिए, जिसकी वजह से हाइट क्या बनेगा 1। अगर कोई से भी 2 पॉइंट यहां से लेते हो, जैसे मैंने इस 2 को लिया, ये और ये वाला पॉइंट लिया, और इस वाले पॉइंट के साथ मैं ट्रायंगल बनाया, तो देखो हाइट तो हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। सही बात है कि नहीं? तो हाइट हमेशा 1 होगी। तो इन 5 में से एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5C। तो 5 में से एक पॉइंट लिया इस साइड से, और 9 में से एक केस लिया, केस बनाया यहाँ पर, हर केस के अंदर 2 पॉइंट है, तो टोटल इसके अंदर 3 पॉइंट है। या तो क्या हो सकता है, सुनो, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बेस इवन इस साइड से बनाया, उस तरीके से बेस इवन इस साइड से बन सकता है। अपन वही काम कर रहे हैं, इस साइड से बेस देख रहे हैं, तो इस साइड से बेस देखने का तरीका देखो। सुनो, अब इस साइड से बेस क्या क्या इवन बन सकता है, ये हो गया 1, 0, ये हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा आपका 1, 2 टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इवन बेस चाहिए, तो देखो 2 और 0, एक केस ये हो गया इवन का। अब बेस में यहाँ से बना, पहले बेस यहाँ से बनाया था, अब बेस यहाँ से बना, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक केस। या मैं 2 डिफरेंस यहाँ से ले लूँ, या मैं 2 पॉइंट का डिफरेंस 2 यहाँ से ले लूँ, तो 3 केस हो गए। तो डिफरेंस 2 के कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। अब अगर डिफरेंस 4 की बात करूँ, देखो 4 से डिफरेंस आ नहीं सकता, 2 ऑफ -2, 2 माइनस और -2 कितना हो जाएगा 4, तो कुल मिला के 4 डिफरेंस का ये केस हो गया। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 में से अगर मैं एक केस लेता हूँ, 4 में से एक केस लेता हूँ, तो मेरे को हमेशा बेस जो मिलेगा वो इवन मिलेगा इस साइड से। अब इस साइड से 4 में से एक केस लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक पॉइंट और सेलेक्ट करना है इस साइड से। इधर कितने पॉइंट है, 7, तो 7C1 खत्म, दिस इज योर फेवरेबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल, जिसमें एरिया क्या आएगा
आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। एरिया तो पॉजिटिव होता है, इंटीजर बनाने के लिए कर रहे थे। देखो इधर से 2 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, या इधर से 2 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, ये समझ में आया? अब इधर से 2 पॉइंट, इधर से 1 पॉइंट, तो हाइट तो हमेशा बनी होगी, कुछ भी ले लो। मान लो आप लोगों ने ये ले लिया, ये 2 पॉइंट ले लिए, ये वाला और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, ये ट्राइंगल बन गया। फिर भी इसकी हाइट तो बनी होगी ना, इस ट्राइंगल की हाइट तो बनी होगी इस साइड से, ये पूरे साइड से हाइट तो बनी होगी। तो कुल मिला के कैसे भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो इससे, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? इवन। तो ये हमने फोर्स इवन क्या किया कि 4 केसेस थे, उसमें से एक केस लिया तो 2 पॉइंट आ गए, 1 2 3, पहले इवन वाले 3 केस, और फिर इवन मतलब 2 डिफरेंस वाले 3 केस, और 4 डिफरेंस वाला 1 केस, और यहाँ पे 7 7 मतलब एक साथ में से 1 पॉइंट उठाया, ताकि पी क्यू आर के लिए 3 पॉइंट आ गए। क्लियर है? ये देखोगे तो 9 into 5 हो गया, प्लस का 4 into 7 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 45 प्लस का 28। तो कुल मिला के अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 73। 75 प्लस का 28 कितना हो गया? 73। तो 73 बाई 12C3 आ गया, 12C3। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 73 बाई 12 into 11 into 10 अपॉन 3 into 2 into 1। तो कुल मिला के 3 2 6, और 62 टाइम्स गया, तो ये आपका आंसर आएगा 73 बाई 220। तो दिस इज योर आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ये लॉजिक समझना था, पहले इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालो, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको एरिया के बारे में बात करनी थी। तो एरिया के लिए हमने पहले केस लिया, केस में 2 पॉइंट आए और 1 पॉइंट दूसरी साइड से लिया। पहले यहाँ से बेस लिया, यहाँ से पॉइंट लिया, फिर यहाँ से बेस लिया, यहाँ से पॉइंट लिया, लेकिन बेस क्या लेंगे हमेशा? इवन डिफरेंस वाला। प्लीज नोट डाउन।